यदि आप किंडल एप्लीकेशन पे किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ इसके फीचर के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसके कुछ फीचर के बारे में बता रहा हूँ। यह मैंने किंडल एप्लीकेशन खोल लिया है अपने मोबाइल से। तो किंडल एप्लीकेशन खोलने पे यह सामने हमारे पास ऐसा फेस आ रहा है। इसका होम पेज तो यह है। यहाँ पे 3 टैब और दिख रहा है, होम, लाइब्रेरी, मोर। तो हम लाइब्रेरी में चलेंगे। लाइब्रेरी में ये ऑप्शन होता है ऑल और डाउनलोडेड। जो हमने किताबें डाउनलोडेड की है अमेज़न से वो यहाँ पे आएगी ऑल में, लेकिन जो डाउनलोडेड है वो डाउनलोडेड में आएगी। तो हमने ये किताबें जो भी है डाउनलोड कर रखी है। और बाकी कुछ किताबें ऐसी होती है जो डाउनलोड नहीं हुई होती है, वो ऑल में आती है। ऑल में आके उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाती है। यदि हमें किसी को रीड करना है, मान लो ये अभी नया किताब हमने डाउनलोड की है, मनुष्य की उलझाएं, तो इसका फीचर ये है कि हमें इस स्क्रीन के बीच में एक बार क्लिक करना होता है तो तमाम ऑप्शन खुल जाते हैं। शुरू से हम ऑप्शन को देखते हैं। हम आ गए पहले पेज पे। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। इसका 2-3 ऑप्शन है खास वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये पेज को बदलने का ऑप्शन ये है, जैसे कि देखो पेज एनिमेशन की तरह बदल रहा है। तो एक सेटिंग से आप ऐसे बदल सकते हैं। बाकी इसके अंदर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नीचे से भी ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो और भी इसके ऑप्शन दिखाता हूँ। इस पर हम आ गए और पेज को जल्दी से बदल लेते हैं। हाँ, किसी चैप्टर पे जाना है, एकाएक किसी अंदर चैप्टर पे जाना है तो ज़रूर नहीं कि ऐसे ऐसे करके जाना है। डायरेक्ट उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे। मान लो हमें 11 वाला चैप्टर पे जाना है तो 11 वाला चैप्टर पे क्लिक कर देंगे तो सीधे हम 11 वाला चैप्टर पे आ गए। इसमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो उसको ऐसे पकड़ करके हाईलाइट किया जा सकता है। और कलर अलग अलग है, जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने यहाँ तक पढ़ाई की है, या ये बातें आपको अच्छी लगी, जो भी है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और यदि इसका अंग्रेजी है तो उसका हिंदी निकाल सकते हैं, हिंदी है तो अंग्रेजी में भी कर सकते हैं। मानो जितने हमने हाईलाइट किया है इसको हम अंग्रेजी में सर्च करना चाहते हैं तो इसको अंग्रेजी में सर्च कर सकते हैं। इसका अंग्रेजी हम देख सकते हैं यहाँ। इसका अंग्रेजी निकालने के लिए, या अंग्रेजी में है तो हिंदी निकालने के लिए लुकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया हिंदी टू हिंदी है। हमें हिंदी टू इंग्लिश करनी है ना, तो यहाँ पे हम भाषा चुन लेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ये अनुवाद कर देगा। सीमोर फिलहाल ये अनुवाद नहीं कर पाया, हालांकि कर देता है अनुवाद फिर से। और हम कुछ ले लेते हैं, लुकअप पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पे अब आ गया हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद। ठीक, तो जिस भी वर्ड का ये बोल भी सकता है। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ लिया जाता है मनचाहा करना। ठीक, तो इससे पढ़वा भी सकते हैं। बैक करेंगे और भी इसका ऑप्शन है, जैसे पेज बदल रहा है इसके लिए ऑप्शन पे हमें जाना है तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे बीच में। और जो ए दिखाई दे रहा है डबल ए, बड़ा और छोटा, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जाकर देख सकते हैं हम लेटर को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से लेटर हम बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके, और छोटा भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं जितना चाहिए। उसके बाद लेआउट में इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मानो ऐसे कलर कर दिया है, यदि ये अच्छा लग रहा है तो इसमें पढ़ सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है तो इसमें पढ़ सकते हैं, व्हाइट अच्छा लग रहा है तो व्हाइट में पढ़ सकते हैं। तमाम ये कलर में है। उसके बाद कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग कर देते हैं तो ये किताब पलटेगी नहीं। ऐसे पेज जैसे पलटते हैं वैसे नहीं पलटेगी, ये ऊपर की ओर भागेगी। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर स्क्रॉल हम कर सकते हैं इसको। बाकी इसको बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि किताब की तरह इसको रखा जाए तो ये कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग को बंद कर देंगे। अब ये किताब ऐसे पलट रही है। इसको पलटने का भी 2 ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फिर से देखते हैं। हम जाएंगे इसके लिए थीम पे ये सब चीजें हैं। किताब का जो सेटिंग है इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से ये आ रहा है, कंपैक्ट थीम। तो इसको भी देख लेना। बाकी जो मेन चीज है वो ये है।
मोर पे हम गए, मोर पे जाकर के यहाँ पे आ रहा है विजिबल क्लॉक। विजिबल क्लॉक पे यदि ये ऑन है तो सामने जो घड़ी का मोबाइल में घड़ी है वो दिखाई दे रही है। ऊपर 9:03 हुआ है कोने में। यदि इसको बंद करते हैं तो टाइमिंग चला जाता है, और ये ऑन रहता है तो मतलब टाइमिंग सामने दिख रहा होता है। और ऑप्शन है पेज टर्न एनिमेशन। यदि पेज टर्न एनिमेशन चालू है तो जैसे हम कि पेज पलट रहे थे वैसे पलट रहा है। यदि वो बंद है तो ऐसे ही खिसक रहा है। ठीक, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, और उस तरीके से थोड़ा किताब जैसे फीलिंग हो रहा था, तो उसको हम ऑन कर लेते हैं पेज टर्न एनिमेशन का। पेज टर्न एनिमेशन को हम यदि ऑन कर लेते हैं तो ये किताब की तरफ फीलिंग आ रहा है। देखो ये पेज पलट रहा है ना। दूसरा ऑप्शन है कि ये यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, इससे ऑडियो के रूप में सुनना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मोर में गए, ऊपर लिखा है असिस्टिव रीडर, तो असिस्टिव रीडर को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से ये किताबें पढ़ेगी। इसके लिए क्या करना है, नीचे के क्लिक करना है, तो नीचे यहाँ प्ले का आइकन आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पढ़ना शुरू हो जागरूकता जाएगी। देखती है कि वही एक संरचना है। स्वतंत्रता उभरती है क्योंकि जागरूकता डर को सच नहीं मानती। प्रेम गहरा होता है क्योंकि जागरूक एक किताब को ऐसे दो फिंगर उन्हें के हेल्प पहचान से से अलग करती है। बड़ा भी कर सकते हैं। पहचान ढीली पड़ती है क्योंकि जागरूकता देखती है कि वह एक संरचना है। स्वतंत्रता उभरती है क्योंकि जागरूकता डर को सच नहीं मानती। प्रेम गहरा होता है क्योंकि जागरूकता अपेक्षा को पहचान लेती है। मृत्यु का डर कम होता है क्योंकि जागरूकता कहानी और तथ्य में अंतर देख लेती है। और अर्थ की खोज शांत होती है ये अपने क्योंकि आप पेज भी जागरूकता बदल वर्तमान रही को है पूरा कर और देती अपने आप है। पढ़ भी रही है। जागरूकता का सबसे इसको बड़ा रुकने भ्रम के लिए यह है। इस पे क्लिक करना है, रुक जाएगी। लेकिन जब तक ये फंक्शन बंद नहीं करेंगे तब तक वो पढ़ती ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ से हम बंद कर देंगे तो पढ़ना बंद कर देगी, वरना ये जब चालू रहेगा तो आप बस इस पे एक बार क्लिक कर दो, जागरूकता का ये सबसे पढ़ती रहेगी, बड़ा पूरी भ्रम पेज यह पढ़ है कि उसे जाएगी। कहीं पहुंचना आपको है। पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑडियो वास्तव के में रूप में ही आपके जागरूकता सामने यही होती है, चल इस रहा क्षण, होता है। इस सांस में, इस पढ़ने के दौरान। ठीक, तो ये मेन उसे सेटिंग था लाने की किंडल आवश्यकता एप्लीकेशन नहीं, का। केवल ध्यान आप हटाने की इसका फायदा आवश्यकता है। उठा सकते ध्यान हैं उन कहानियों और से आसानी जो से मन पढ़ लगातार सकते हैं। बनाता रहता है। आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, और बाय द वे पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा तो इसको आसानी से सुन सकते हैं। ये असिस्टिव रीडर के हेल्प से है। ठीक, और जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, जहाँ तक कुछ किया है, उसको हाईलाइट भी आसानी से कर सकते हैं, और ये स्क्रीन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो ये ऑडियो का हेल्प से इसे सुनना भी बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो किंडल एप्लीकेशन का ये प्लेटफॉर्म मतलब जो भी है बहुत अच्छा चीज़ है। बाकी इस बुक को रीड करना भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो किंडल एप्लीकेशन का लगभग जो मेन फीचर था मैंने बता दिया। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।